नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम आज लेकर आ चुके हैं 13 नवंबर 2021 यूपीएसआई में पूछे गए फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, और उससे पहले थोड़ा सा प्रचार प्रसार। यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार तो यहाँ पर क्लिक करिए रेड बटन और बगल में घंटे वाली निशान को भी दाब करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इससे पहले भी हमने पहले दिन का यानी कि 12 तारीख का सभी वीडियो तीनों शिफ्ट का यहाँ पर हमने किया है। देख लीजिए एक बार सभी स्लाइड, हम इन सब को बारे में बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। तो जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं सबकी बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए, हिंदी से पहला, हिंदी और जीएस के सभी मिक्स क्वेश्चन हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे कि सरस्वती नाम से पत्रिका के संपादन जनवरी 1990 में सरस्वती पत्रिका के संपादन मंडल में श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ रत्नाकर, बाबू राधाकृष्ण। ठीक है, ये सब। लेकिन फिर की एकदम मेन वाला पूछा जाए तो इसका कौन होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी में इसका संपादन किया था। इसका आंसर सही क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना आप लोग सुने होंगे कि यह मुहावरा सबने सुना होगा। नाक का बाल होना मतलब बहुत ही प्रिय होना। नाक का बाल होना बहुत ही प्रिय होना। और जीने का अधिकार पूछा गया था किस आर्टिकल में? तो जीने का अधिकार आप लोग जानते ही होंगे किस आर्टिकल में है। और सवा संशोधन तो पता ही होगा। इसमें भूमि हस्तांतरण की बात की गई थी 2015 में। ठीक है, कुछ बांग्लादेश को दिया गया था, कुछ बांग्लादेश से लिया गया था। आर्टिकल 20-22 में जीने, 20 में दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है, 22 में गिरफ्तारी के संबंध में ये सब है, और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब आर्टिकल हमने बता रखा है, चैनल पर हमने बता रखा है। जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पर आप पूरा बेहतरीन तरीके से सबको पढ़ सकते हैं जितने भी आर्टिकल हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अब कैबिनेट मिशन के बारे में पता होगा कि आज़ादी मतलब भारत के बंटवारे के से पहले एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। उसमें 3 लोग थे। कौन कौन थे? एक जॉर्ज पैथिक लॉरेंस थे, और उसमें जॉर्ज पैथिक लॉरेंस थे, और एक मतलब क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। 3 लोग आए थे, नाम देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 3 लोग उसमें आए थे। और कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजे थे। देखिए नाम हमें मिस कर रहा है दिमाग से। देखिए यहाँ पर पूछ दिया कि राम बहादुर में विशेषण क्या है? राम बहादुर में विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है, तो राम बहुत बहादुर है। देखिए विशेष से यहाँ पे क्या पूछ दिया? विशेष। विशेष से होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें बहुत सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत। ठीक है, यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमने वीडियो कवर किया था तो उसमें कम ही क्वेश्चन मिले थे, तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर पूछा था दल बदल कानून से एक प्रश्न था। तो दल बदल जानते ही 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया, मतलब 52वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था। फिर EST-SC आयोग से इसमें बात की गई थी। EST-SC आयोग की बात होगी तो EST-SC 338 में तो OBC है। 300 कुछ समथिंग में ऐसे है। ठीक है, वो SC आयोग की बात करता है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पर पूछा था परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास, ये सबको पता होगा। फिर यहाँ पर पूछ दिया था प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के प्रकार देखिए ऐसे संबंधी क्वेश्चन पूछ रहा है। और हिंदी में पूछा था कि हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग पता होगा। संस्कृत वाला प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय और हिंदी प्रत्यय। ठीक है, इसी का आंसर है ये। अब फिर यहाँ पर पूछ दिया गौरव का पर्यायवाची क्या होगा? गौरव का पर्यायवाची क्या होगा? लाघव। ठीक है, लाघव। फिर यहाँ पर पूछ दिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? अपने राष्ट्रपति साहब। अब देखिए यहाँ पर पूछ दिया आकाश का पर्यायवाची। तो आकाश का पर्यायवाची तो सबको भर भर के एकदम पता होगा। आकाश, अंबर, नीला, अंतरिक्ष, अभ्र। ठीक, जितना ऊपर चल जाए, पुष्पक विमान, विष्णु सारंग, फलक, ये सब आकाश के पर्यायवाची हो गए। और यहाँ पर पूछा था महादेवी वर्मा की रचना से एक प्रश्न था। तो महादेवी वर्मा का रचना पता होगा, यामा है। यामा के लिए उनको 1982 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और बिना पेनी का लोटा, आप लोग इसका मुहावरा तो सभी लोग एकदम सही करके आए हुए सुने होंगे अपने घर, मित्र, दोस्तों में। बिना पेनी का लोटा ससुरा जिधर हो तो उधर ढगरा जाता है। तो बिना पेनी का लोटा मतलब जिसका किसी का ठिकाना ना हो, स्थिर न रह सकने वाला। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ से पूछा था कि लड़का पेड़ से गिर गया में क्या कारक क्या है? कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक होगा, अलग हो रहा है। फिर यहाँ पर पूछा दहेज प्रथा मुकदमे कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो दहेज प्रथा का मुकदमा 7 वर्ष तक लगाया जा सकता है, या फिर 15,000 तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं।
पूरा। दहेज निवारण अधिनियम 1961 है और 5 साल तक जेल या फिर 15,000 इसमें जुर्माना लग सकता है। फिर यहाँ पर मोटर एक्ट से पूछ दिया था तो आईपीसी धारा 53 पूछा था। यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में पूछ दिया था तो यूपीएससी के चेयरमैन इसमें कौन है? प्रदीप कुमार जोशी साहब जी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा था कि डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, तो ये तो बच्चों को मालूम होगा, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहाँ से लिया था? आयरलैंड कहाँ से लिया था? चलिए इतना याद रखिए, आयरलैंड से के संविधान से इसे लिया गया था डीपीएसपी को। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है। आर्टिकल 36 से कहाँ तक है? 51। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा? आर्टिकल 20 पूछ दिया। आर्टिकल 20 क्या है? दोस्ती देश संबंध में संरक्षण की बात इसमें की गई है। और यहाँ पर देखिए क्या है? निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है? तो निर्वाचन आयोग भाग नंबर 15 में है। भाग नंबर 15 में निर्वाचन है, 17 में राजभाषा है। हाँ सही है। और 48 बी पूछा था, इसमें क्या है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर देखिए पूछ दिया कि मागधी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो मागधी बोली बिहार और झारखंड वाले एरिया जो है वहाँ पर बोली जाती है। एक बार फिर से यदि आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा मत, नहीं तो क्या, सब्सक्राइब करके घंटा उंटा निशान दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की थीम क्या रखी गई? यूनाइटेड बाई इमोशन था। अब यहाँ पर बात पूछ दिया कि संशय की एक राग गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता 1992 में लिखे थे। यहाँ पर मूंछ मुड़ाना का अर्थ क्या हो गया? हार मान लेना। तो जितने भी मुहावरे आ रहे हैं आप सबको एकदम पता होगा। मुहावरा ऐसा पूछ ही रहा है, मूंछ मुड़ाना नहीं, सब कहते हैं कि अगर हमसे ना हो पाएगा तो हम मूंछ मुड़ा देंगे, बात करते हैं। मूंछ मुड़ाना मतलब हार मान लेना। और यहाँ पर पूछ दिया वश का तद्भव क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा पंचवटी में समास कौन सा है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। बिना देरी किए हुए जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए जल्दी कर रहे हैं। प्रबंध कोच के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड के लिए एक प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए साहित्य से पूछा गया, तो साहित्य के क्षेत्र में विशेषण योगदान देने के लिए व्यक्ति को दिया दशा है, जो कि पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था। भूटान की मुद्रा पूछ दिया, तो भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगा? न्यूट्रम हो जाएगा। और यहाँ की राजधानी पूछ दे तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, भारत से सटा हुआ छोटा सा बफर कंट्री है, चाइना और भारत के बीच में दबा है। यहाँ पर पूछ दिया था कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी होता है, ठीक है, CAG। शांत रस का अस्थायी भाव पूछ दिया था, निर्वेद होता है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए गुरु गोविंद का एक दूजा एक आकार, ठीक है, शांत रस का उदाहरण यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं सेकंड शिफ्ट का देखिए क्वेश्चन मिला है, इसमें ज़्यादातर हिंदी के क्वेश्चन मिले हैं, तो पहले हिंदी वाला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एनीमिया रोग किसकी कमी से के कारण होता है? तो एनीमिया रोग आपको पता होगा कि खून की कम मतलब खून से संबंधित रोग है एनीमिया रोग। यहाँ पर एक पूछा गया था कनक कनक के सौगुने मादकता अधिकार एक है पौराय सब या जय पाए बौराय, यह अलंकार पूछा था कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, बच्चे को पता होगा। अब देखिए यहाँ पर, और ये कहाँ भाग गया? देखिए यहाँ पर पूछा गया एक क्वेश्चन, महाभियोग कौन से आर्टिकल में है? तो महाभियोग की बात करें तो महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में है ना, महाभियोग राष्ट्रपति पर। यहाँ पर पूछिए सबसे ज़्यादा शिक्षित साहित्यकार कौन था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। महादेवी वर्मा की एक रचना पूछ दिया। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 20 से क्वेश्चन था, तो रामायण की रचना है। यहाँ पर पूछा रेरा का फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म पिछले मतलब कल भी पूछा था, आज भी पूछ दिया। रेरा का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 1982 ईस्वी में मिला था महादेवी वर्मा को। यहाँ पर बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए नए चाल ढाल में ढली, ऐसे कुछ पूछा था। हिंदी नए चाल ढाल में जली कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। यहाँ पर अपभ्रंश के भेद पूछ दिया, तो अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। पिता के घर रहने वाली पुत्री के लिए एक शब्द पूछा था, तो इसका क्या आंसर हुआ? कमेंट में बताइए। चिल्का झील पूछा था, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, सबको याद है। स्वीडन की राजधानी पूछ दिया था, स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है? स्टॉकहोम में है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा था मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल, ठीक है। यहाँ पर संचारी भाव पूछा था कितने होते हैं? तो संचारी भाव आप सबको पता होगा, 33 संचारी भाव होते हैं, अस्थायी भाव, संचारी भाव, ठीक है, ये सब होते हैं ना। और यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला पूछ दिया था, किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 ईस्वी में। मूल अधिकार पूछ दिया, तो आर्टिकल मतलब भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ दिया है कि तालु से निकलने वाले शब्द तो, थ, द, ध, न, ये सब क्या है? तालु से निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही निकलते हैं ना, हाँ। अब देखिए यहाँ पर पूछ दिया उष्ण व्यंजन, तो उष्ण व्यंजन क्या है? जो बोलने पर उष्मा निकलता है, जैसे श हो गया, श, हो,
ठीक है। ये सब क्या हो गया, तो ये सब उष्ण व्यंजन की कैटेगरी में आता है। भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन कई बार पूछ लिया, विनोबा भावे जी इसके अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, हिंदी से ही क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं तो हम क्या करें, हिंदी वाला बताएंगे। यहाँ पर पूछ दिया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पूछ दिया हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। यहाँ पर पूछ दिया पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो पृथ्वीराज रासो मतलब कब लिखा गया, कौन लिखे हैं, तो इसका पता होगा आप सबको, चंद्रबरदाई। ठीक है। किसके दरबार के कवि थे, पृथ्वीराज के दरबार के। यहाँ पर पूछ दिया नीला देवी नाटक के रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यहाँ पर पूछ दिया नदी का पर्यायवाची, नदी का पर्यायवाची बहुत सारा आप बता सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर पूछ दिया छंद के बारे में पूछा था, छंद किसे कहते हैं, या फिर छंद से संबंधित एक क्वेश्चन था। यहाँ पर संविधान संशोधन के बारे में पूछ दिया था, 100वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन सबको पता होगा कि वही है जो 2015 में वितरित किया गया था, मोदी जी आए तो बांग्लादेश के बीच में, तो 100वां संविधान संशोधन वो था। और देखिए डीपीएसपी से पूछा था 36 से लेके 51 तक। ठीक है, डीपीएसपी में 36 में क्या है, तो डीपीएसपी 36 में है कि जो भी राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में क्या है, 37 में है कि इसे राज्य अपने इच्छा पर, राज्य की इच्छा पर लागू कर सकता है। 38 में क्या है कि मतलब समानता उमानता की बात किया है। 38 में क्या है, इस जितने भी आर्टिकल हमने बता रखा है नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पॉलिटी की लगी होगी, वहाँ जाकर आप एकदम ये आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ दिया संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। A.K. गोपाल केस के बारे में पूछा था, तो A.K. गोपाल केस आप लोग को देखिए यह नया क्वेश्चन है। A.K. गोपाल केस के बारे में पूछ दिया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो USA के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना। ठीक है। और इसके बाद देखिए, और हम बात करें तो और बात करें तो ठीक है। और देखिए अभी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है, तो थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं। तो क्वेश्चन जैसे ही और मिलते हैं, हम थर्ड शिफ्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। थर्ड शिफ्ट में अभी बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं, इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाया। फर्स्ट शिफ्ट देख कर संतोष करिए। अभी बस थोड़ी ही देर में सेकंड शिफ्ट को हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट जल्दी आएगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दें, ना पसंद है तो डिसलाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया जी वर्ल्ड।